हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं माया में हिस्ट्री क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्यूब मैंने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ मॉडलिंग टूल्स यूज़ करने वाला हूँ। यह अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, नेक्स्ट पार्ट में। तो मान लेते हैं इसको मैंने एक्सट्रूड किया, ठीक है। आप देखोगे चैनल बॉक्स एडिटर में, तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो जैसे आप कुछ भी चीज़ें करते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी आपने एक्सट्रूड किया, तो इसका एक नोड जनरेट होता है। हर बार कुछ भी आप करते हो तो यहाँ पे नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने समझ लीजिए इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने एक्सट्रूड किया शिफ्ट पकड़ के, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट राइट क्लिक बेवल कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हिस्ट्री आ जाती है। ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि क्योंकि आप जब भी काम करते हो तो बहुत सारे नोड्स यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और अगर समझो आपके पूरे सीन में 200 से 300 ऑब्जेक्ट्स है, और अगर आपने हिस्ट्री डिलीट नहीं किया तो माया क्रैश हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हिस्ट्री डिलीट कीजिए जब भी आप कुछ भी वर्क करते हो। तो ये नोड्स होते हैं, आप देख सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो विंडोज़ में नोड एडिटर में, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे नोड्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये नोड्स यही होता है, ठीक है, जो कि इस नोड एडिटर में आप देख सकते हो ना। तो बहुत बड़ा नोड बन जाता है और मैनेज करने को काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स रहेंगे, और ज़्यादा डिविजन्स के मॉडल रहेंगे। तो माया कभी कभी क्रैश कर जाता है इतनी सारी हिस्ट्री की वजह से। तो आप मुझे हमेशा देखोगे कि मैं हमेशा हिस्ट्री डिलीट करता हूँ। तो हिस्ट्री डिलीट करने के लिए काफ़ी सिंपल है। आप आइए एडिट में, डिलीट बाय टाइप, और हिस्ट्री, इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट डी। तो जब भी मैं काम करूँगा तो ऑल्ट शिफ्ट डी में प्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे एडिट में जाके एंड देन डिलीट बाय टाइप में जाके हिस्ट्री से अच्छा है मैं ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करूँ तो हो जाएगा। ये जस्ट बताने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पर है, एडिट में डिलीट बाय टाइप और हिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री उसकी चली गई, और आपका फाइल जो है काफ़ी लाइट हो जाता है। तो और समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे और कुछ मॉडल किए, बेवल कर दिया इसको, और इन फेसेस को पकड़ के एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से, तो काफ़ी सारे नोड्स यहाँ पे बन जाते। तो मैं यहाँ से आता हूँ, शिफ्ट अल्ट और शिफ्ट और डी, तो डिलीट हो जाता है। मैं और एक तरीका यूज़ करता हूँ, मैं ए प्रेस करके रखता हूँ मेरे कीबोर्ड पे, और मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो भी हिस्ट्री, डिलीट हिस्ट्री का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ इस तरीके से, सॉरी, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये मान लेता है कि बहुत सारा एक्सट्रूजन है, यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ और ए पकड़ के लेफ़्ट क्लिक करके डिलीट हिस्ट्री करता हूँ इंस्टेड ऑफ ऑल्ट शिफ्ट डी। और वो ये भी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कैसे इसको हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपकी फ़ाइल साइज़ जो है वो थोड़ी लो होनी चाहिए हिस्ट्री डिलीट की वजह से। बहुत ही सिंपल है। और एक चीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं माउस यहाँ पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन और ऑफ। अगर आप इसको ऑफ करोगे और कुछ एक्सट्रूड करोगे, समझ लेते हैं ये इतना पोर्शन एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि कोई हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट नहीं हो रही है। लेकिन ये मैं कभी भी ऑन ऑफ नहीं करता हूँ। रीज़न ये है कि अगर मान लेते हैं मुझे कुछ करना है इस एक्सट्रूजन में, समझ लीजिए मैंने लूप ऐड कर दिया, इंसर्ट एज लूप, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए इसे हमेशा मैं ऑन रखता हूं कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री को। और अभी आप देखोगे कि इंसर्ट एज लूप कर दिया तो एक नोड बन गया, और आप इस चीज़ को डिवीज़न भी दे सकते हो अगर आपको डिवीज़न देना है तो, इस तरीके से, या फिर प्रोफाइल आउटपुट, इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो।
अपने मॉडल पे। तो हिस्ट्री का ये रीज़न है कि आप यहाँ से कर सकते हो, एक बार आपका काम हो गया और फिर आप डिलीट हिस्ट्री करो। मैं पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ए पकड़ के डिलीट हिस्ट्री करता हूँ, ये मार्किंग मेन्यू से मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्सट्रूड कर लिया इस तरीके से और काम हो जाने के बाद ए डिलीट हिस्ट्री। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। कोई भी आप मॉडलिंग टूल यूज़ करते हो तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है और जस्ट आपको उस हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ता है फॉर आपकी फ़ाइल, आपकी साइज़ जो है वो थोड़ी कम हो जाए और काम करने में भी काफ़ी ईजी हो